विकास जी, आपको हमारी आवाज मिल रही है? लगता हमसे उनका संपर्क नहीं हो पा रहा, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप समझिए कि पैसे के बल पर कोई किसी की जान भी ले सकता है और जान लेने के बाद वो अपनी तारीफें भी करवा सकता है। लेकिन पत्रकार हो या कोई भी स्तंभ हो पत्रकारिता का, चाहे हम बात करें किसी भी प्लेटफॉर्म की, हमेशा खबर को छापने से पहले जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या दिखा रहे हैं, आप क्या छाप रहे हैं, किसके बारे में दिखा रहे हैं। क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जिस पत्रकार की हत्या हुई है, उस पत्रकार का आरोपी जो है वो अपना महिमा मंडन करवाता है। एक अखबार के अंदर पूरे पेज के ऊपर अपनी तस्वीरें छपवाता है, अलग अलग पोज में, अलग अलग हेडलाइंस के साथ, अलग अलग डिस्क्रिप्शन के साथ, और उसमें अपना महिमा मंडन करवाता है। लेकिन बात यहां पर यह आती है कि पैसे के बल पर क्या कोई कुछ भी कर सकता है? एक ठेकेदार के पास इतना पैसा कहां से आता है? और ये कोई घोटाला जो था जिसका पर्दाफाश करने में मुकेश लगे हुए थे, वो कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं था। वो तकरीबन 120 करोड़ का घोटाला था और सड़क निर्माण से जुड़ा हुआ था, जिसकी तहकीकात जो थी वो मुकेश ने की थी। और लगातार जो है उन्होंने वो खबरें दिखाई भी थी और बताई भी थी, और उन्होंने कोशिश की थी कि इस घोटाले का पर्दाफाश हो। इसीलिए उन्होंने बाकी पत्रकारों से मदद लेने की बात भी कही थी। तो ये तस्वीर जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये सुरेश चंद्राकर की है। ये वही आपको दिखा रहे हैं कि कैसे जो है उसने पैसे के बल पर अपना महिमा मंडन करवाया है। लेकिन जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या दिखा रहे हैं, क्या छाप रहे हैं, उसके पीछे सच्चाई क्या है, कितना सही है, उसकी पुष्टि कैसे की जा सकती है। जब तक उसकी पुष्टि नहीं होती सही गलत की, तब तक जो है आपको वो नहीं करना चाहिए। वो कहीं ना, क्योंकि ये मामला पत्रकार से जुड़ा हुआ है, पत्रकार जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाते हैं, और उसकी इस तरीके से षड्यंत्र करके हत्या की जाती, वो अपने आप में जो है कहीं ना कहीं बहुत से सवाल उठाता है। अक्कू श्रीवास्तव जी जुड़ गए। अक्कू जी, आपसे जानना चाहूंगी इस पूरी खबर के बारे में, आप कैसे देखते हैं? पत्रकार का मर्डर कर दिया गया, पैसे के बल पर वो आरोपी अपना महिमा मंडन भी करवा रहा है। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि वो महिमा मंडन करा रहा है अपना आरोपी जो है। लेकिन ये जो भी खनिज प्रभावित क्षेत्र होते हैं, राज्य होते जी हैं, जी। वहाँ ये इस तरीके की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती हैं। चाहे झारखंड हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, या कोई और राज्य हो, वहाँ ये अक्सर होता है। और जिसमें खासतौर से आज के दौर में अगर आप किसी पत्रकार से के लिए कहेंगे, पत्रकार अगर वो काम करता है, तो उसको बहलाने फुसलाने की पहले कोशिश होती है, और फिर उसके बाद वो जो आरोपी है उसका दिमाग इतना खराब होता है कि वो कहता है कि कुछ कर गुजरने की राह आसान नहीं होती, मुश्किलें होती है। तो वो जो आदमी है वो कुछ गज कर गुजरने के लिए एक हत्या भी करा सकता है, और उसमें तमाम बुरे से बुरे तरीके अपना सकता है। दिल्ली में हमने देखा था, एक महिला की हत्या हुई थी जिसमें उसको आग के उसमें झोंक दिया गया था। एक नेता ने किया था उसको, आज से 31 साल पहले। इसी के बाद में न जाने कितनी हत्याएं इस तरीके से झारखंड और वहां पर हो चुकी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई आदमी अगर इस तरीके से आरोप लगाता है कि साहब वो कांग्रेसी के साथ मिल गए, तो ये शर्मनाक है। ऐसे आरोप नहीं लगाने चाहिए। किसी की जान गई है और आप उससे कह रहे हैं कि साहब वो कांग्रेसियों से मिल करके ऐसे आरोप लगा रहा था। ये और खतरनाक है हमारे देश की पत्रकारिता में कि जिस आदमी के पास में विवाद हो, चीजें जी विवादास्पद हो, वो अपना विज्ञापन ऑल एडिशन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एडिशन में छपवाता है, वो पूरे जी। ऑल एडिशन संस्करण में छपाता है, जहां वो कम से कम नहीं तो 30-40 लाख रुपए उस विज्ञापन के खर्चा करता है, और अखबार के मालिकान उसको बड़े खुशी खुशी छापते हैं। जी ऐसा कैसे करने की स्थिति होती है कि वो उसको छाप दे? क्या उनको ये नहीं अंदाजा होता है कि ये आदमी हिस्ट्री शीटर है, ये आदमी विवादास्पद है, और ऐसी स्थिति में उसके विज्ञापनों को कतई नहीं छापा जाना चाहिए? जिम्मेदारी, ये गैर जिम्मेदारी जो है जी। वो अखबारों से भी हो रही है। और पत्रकारों को ये जरूर चाहिए, अभी भी मैं कहता हूँ, जिसमें अति उत्साह में, और खास तौर से जो इलेक्ट्रॉनिक जो और न्यू मीडिया का जो सोशल मीडिया की पत्रकारिता हो गई है, उसमें एक तरफा चीजें काफी चल रही हैं, और उस एक तरफा चीजें चलने में खतरे भी कई हो रहे हैं, उसमें दिक्कतें भी आ रही हैं। एक तरफा बात की जा रही है, एक तरफा लोगों को आपत्ति दर्ज कराई जा रही है, और वो बहुत खतरनाक है। पत्रकारिता जो हमने सीखी थी जी कि बराबर
बात रखी जाने की वो अब नहीं रह गई है, ये भी एक खतरनाक है। तब भी ऐसे ही हमले होते थे, तब ज्यादा होते थे, किसी को लेकिन माफिया लेकिन कहते थे। पत्रकारों के संबंध में ये होता था कि पत्रकारों के साथ पत्रकार खड़े भी होते थे, वो जमाना भी था। ऋषि जी भी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। ऋषि जी, आप बताइए, अभी जो मैं आंकड़े देख पा रही हूं, भारत में 2015 से लेकर जो है 2024 दिसंबर तक जो है 31 पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। क्या मानते हैं, क्या पत्रकारिता उतना सुरक्षित नहीं है? क्योंकि पहले था, जब अगर हम बात करते हैं, जब देश आजाद हुआ था, उस समय भी बहुत सारे चैलेंजेस जो थे पत्रकारों के सामने थे, वो तब भी झुकने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनकी हत्या ऐसे नहीं की जा सकती थी। देखिए, जब जब पत्रकार जनता से जुड़े हुए मुद्दों को सरकार के सामने रखती है, तब तब इस प्रकार का सामना देखना पड़ता है। आजकल दो प्रकार के पत्रकार हो गए, एक सरकारी पत्रकार, एक लोक पत्रकार। जो लोक गायक होता है ना, इसी तरह लोक पत्रकार मतलब जनता। पत्रकार क्या है? पत्रकार का डिफिनेशन क्या है? समाज का फ्री में, मतलब फ्री में अधिवक्ता, समाज की बात करने वाला। और समाज का जब 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 किसी पत्रकार ने समाज से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया है, सरकार को परेशानी हुई है, किसी बड़े उद्योगपतियों को परेशानी हुई है, तो यही हाल छत्तीसगढ़ में है। पत्रकार कितने सुरक्षित है, वहां के सरकार को जवाब देना चाहिए। और जिस व्यक्ति पे आरोप लगा है, उसी के घर के आसपास उस पत्रकार का लाश मिला है, जिसको लेकर उन्होंने स्टोरी चलाई। ये बहुत बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ सरकार को जवाब देना होगा कि पत्रकार की हत्या कैसे हुई और कैसे उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जी अक्कू जी, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, सरकार जवाब देगी नहीं देगी ये अलग सवाल है, लेकिन जिस आदमी की जान गई है वो तो, उसका परिवार तो बेकारी की स्थिति में हो गया। और सवाल आप बाद में उठा सकते हैं, कोई कह सकता है इनसे मिल गया था, उनसे मिल गया था, लेकिन हत्या किसी भी वजह से, किसी भी हाल में वाजिब नहीं ठहराई जा सकती। पत्रकारों के सामने खतरे हमेशा से रहे हैं और वो मान के चलना चाहिए उन्हें कि ये खतरे उनके पास आएंगे। जान जोखिम में हो सकती है और जान जाएगी भी। वो चाहे मैं हूं, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, मैं अगर कोई टिप्पणी कर रहा हूं, किसी को ज्यादा बहुत कटाक्ष लग जाती है, तो हो सकता है वो इस स्थिति में भी आ जाए। अगर जी जवान सेना में सीमा पर खड़ा होता है, तो उसकी गोली, सही बात है कि एक वाजिब कारण के लिए चलती है तो उसको गोली लग भी सकती है। यहाँ पे भी अगर वाजिब कारण से कुछ ऐसा हो सकता है तो होता है, लेकिन आज की तारीख में बदला लेने के लिए गुंडे ही नहीं, सरकारें भी और यहाँ पर सरकार अक्कू के जी, एक नेता सवाल भी ये भी इस हम उठा तरीके का रहे हैं ये कि जो काम करते हैं। आरोपी फरार चल रहा है, उसने अपना महिमा मंडन करवाया है, एक अखबार के अंदर फुल पेज जो है अपना प्रमोशन करवाया है। यहाँ पर एक चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, चाहे भी कोई भी न्यूज चैनल हो, पत्रिका हो, अखबार हो, कोई भी हो, वहां की हर एक की पॉलिसी होती है कि अगर आप कुछ भी चलाते हैं, पहले आप उसको वेरीफाई करेंगे कि वो सही है कि नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं कि आप कोई खबर चलाते हैं, छापते हैं, चाहे वो किसी के प्रमोशन की हो, चाहे किसी का दिया एड क्यों ना हो, लेकिन वो कितना सही है, समाज के लिए सही है या नहीं है, पहले आपको ये देखना होता है। मतलब आज की स्थिति में आलम ये हो गया है कि ये कतई नहीं देखा जा रहा है, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब तक वो हत्यारा ना हो जाए, जब तक वो बलात्कारी ना हो जाए, जब तक वो चर्चित आदमी ना हो जाए, तब तक तो कम से कम लोग, ऐसी ही स्थिति आती है, पैसा आता है तो लोग अखबार भी छाप देते हैं, जो होना नहीं चाहिए, जिसके लिए बहुत रोकथाम होनी चाहिए। पहले हम लोग कई बार कई तरीके के लोगों के विज्ञापन नहीं छापते थे, कई शब्द होते थे उन पर रोक लगाते थे। जी और आज ऐसी स्थिति नहीं हो गई। वो अपना विज्ञापन किस लेवल पे, किस तरीके का करा ले जा रहा है कि मैं तो बहुत बड़ा भगवान हूं, और वो छप जाता है, पैसा देता है, वो छप जाता है, जबकि ऐसा होना चाहिए। और दूसरा दुर्भाग्य तो ये है कि ये उस घटना के आसपास का विज्ञापन है, जी जी बहुत पहले और बाद का नहीं है। जी तो जी इसलिए ये बहुत गंभीर मामला है। ये फिर से अखबार वालों को या मीडिया को सोचना होगा कि क्या आपकी औकात या क्या आपकी स्थिति सिर्फ 2-4 लाख रुपए के लिए रह गई, तो वो बेचारा जी पत्रकार जी तो जी 2-4 लाख भी नहीं काम कर पा रहा होगा, उसकी तो औकात ही क्या थी उसकी। तो वो मेरा मानना है कि इस तरीके के लोगों में
जो अखबारों की भूमिका है वो फिर सचेत होने चाहिए, और पत्रकारों को तो बहुत सचेत होकर काम करना चाहिए। जो भी हो पूरी तरीके से सावधानी के साथ दोनों पक्षों के साथ बात रख के काम किया जाना चाहिए। और अगर सचमुच है जी धोखाधड़ी, फ्रॉड, चोरी चकारी, तो छापा जाना चाहिए। आज भी ऐसे अखबार हैं जो छापते हैं। आज ही एक बड़े अखबार ने बड़ा सा खुलासा किया, कोई बहुत बड़ी अपनी तरफ से नहीं किया है, सीएजी की रिपोर्ट छाप दी है। तो ये सब होना चाहिए, तो इससे फायदा होता है समाज में। आपकी पत्रकारिता के धर्म की रक्षा होती जी है, जी जी और उसको रक्षा किया जाना बहुत जरूरी है। जी जी ऋषि जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, पत्रकार तो ऐसे भी हैं। हमारे बिहार में मुजफ्फरपुर सेंटर कांड हुई थी, आप लोगों को जानकारी होगा। तो कई बच्चियों का मर्डर हो गया था। कई बच्चियां जो है उस होम शेल्टर से गायब था। आपको मालूम होगा कि होम सेंटर का जो संचालक थे वो पत्रकार थे। उस संस्था को बिहार सरकार की तरफ से करोड़ों करोड़ों का ऐड मिलता था। जी तो ये कहना, देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि बहुत से पत्रकार हैं अपने नैतिकता को कहीं न कहीं ताक पर रख देते हैं। जैसे आपने बताया कि जो हत्यारा है उसका विज्ञापन एक अखबार में छपा है। आप समझ आइए उन पत्रकारों का क्या नैतिकता होगा जो एक पत्रकार का जो हत्यारा है, जिन पे ये आरोप है, वो उसके खबर वो को एज ए ऋषि जी, यहाँ पर एक सवाल ये नहीं है कि वो पत्रकार का हत्यारा, उसमें तो पहले से ही जो है वो शक के घेरे में था, उसने घोटाले करे थे जिसका खुलासा लगातार मुकेश कर रहा था। तो जिसके ऊपर डाउट है, जिसके ऊपर दाग है, आप उसे कैसे प्रमोट कर सकते हैं? मेरा ये सवाल है। मैं इसका जवाब जानने आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आप दोनों से चर्चा रहेगी जारी। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ।